नमस्कार, मैं हूं रुपेश कुमार। न्यूज में स्वागत है। उत्तर प्रदेश कुशीनगर जिला में हाजी नगर पहुंचे हुए हैं। हेम्योपैथिक द्वारा अनेकों प्रकार की बीमारी के लिए डॉक्टर साहब मरीजों को देखने का कार्य करते हैं। राइट 24 में स्वागत है डॉक्टर साहब। थैंक यू। इस मौसम को देखते हुए किस तरह से मरीज बीमार पड़कर आपके पास पहुंचने का प्रयास कर रहा है? इस समय मौसम जो है बारिश का भी है और गर्मी का भी है, दोनों ही है। इसमें जो है हीट वेव सबसे ज्यादा चल रहा है, इसके वजह से इस समय फीवर्स, कोल्ड, ठंड, ये सब का सबसे ज्यादा चल रहा है जो, और दर्द भी हो रहा है, और पेशेंट इसके सबसे ज्यादा आ रहे हैं, जो जिसमें डायरिया है, डिसेंट्री है, इन सब के मरीज सबसे इस समय ज्यादा है। और इसमें इसके साथ साथ जो है इतना हीट वेव है कि आज ज्वाइंट्स के मरीज सबसे ज्यादा बढ़ रहे हैं जो है। और वो कमी क्या हो रही है कि पानी की कमी जो है, आज हम लोग सजेशन कर भी रहे हैं कि पानी पीजिए ज्यादा आप। तो में बहुत डीजी का बवासीर होता है, खूनी होता है, बादी होता है, बहुत तरह के बवासीर होता है। अगर उस तरह के बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाने के बाद ऑपरेशन कराने तक गरीबों के पास पैसा नहीं रहता, 20 से 25 हजार रुपया। अगर बवासीर का मरीज अगर आपके पास पहुंचेंगे तो हेम्योपैथिक द्वारा बिना चीर फाड़ के सर आप लोग ट्रीटमेंट करते हैं, किस तरह से कंप्लीट ठीक करने का काम करेंगे? बवासीर के मरीज इस समय सबसे ज्यादा है, क्योंकि ये मरीज होने का रीजन यही है कि लाइफ स्टाइल आदमी की बदल चुकी है, खान पान बहुत बदल गया है, और लोग जो अलग अलग तरीके से खा रहे हैं, समझ नहीं है उनको कितना खाना है, क्या खाना है, कब खाना है, इसका कोई उनके पास सिक्वेंस नहीं है, जिसकी वजह से पेशेंट बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। और एलोपैथ में अन्य मरीजों में क्या है कि अन्य ट्रीटमेंट में सीधे वो देखते हैं पेशेंट को और बोलते हैं भैया आपको सर्जरी करानी है या ऑपरेशन कराना, उनको इतना धमका दिया जाता है डर कर कि वो डर जाते हैं, यार खूनी हुआ है। तो कई बार क्या होता है कि बैठे बैठे बहुत ऐसे वर्क होते हैं जिसमें ऑफिशियल जॉब है, जिसमें अब पेशेंट बैठा बैठा काम करता है जो, तो उस बैठे बैठे होने की वजह से भी जो है आपका पाइल्स जो है होता है, उसमें क्या होता है कि मस्से बढ़ जाते हैं और वो अंदर की तरफ रहते हैं। बिल्कुल। तो वो अंदर की तरफ वो रहना उसका स्वाभाविक है, वो होना जरूरी है। बट वो क्या करता है, हमारे बैठे रहने से कॉन्स्टिपेशन, कब्ज ज्यादा होने लगता है, पैखाना बहुत स्ट्रेस नहीं होता, धीरे धीरे वो प्रेशर बनते बनते वो बाहर आ जाता है, जिसकी वजह से जो है उन्हें ब्लड भी आता है, दर्द भी होता है और उससे बाहर तो उसको अन्य पैथियों के डॉक्टर्स जो है सीधे सर्जरी के लिए एडवाइज करते हैं। बट हमारे होम्योपैथ में क्या है कि हम उसको अपने दवाओं से जो है उसको हम लोग ऑपरेट करते हैं जो है, और बिना किसी दर्द के, बिना किसी बैठे या आराम भी ज्यादा नहीं करना है, आपको सिर्फ की दवाएं खानी है, और उसके वजह से ये सारी प्रॉब्लम धीरे हम लोग सॉल्व कर देते हैं, और बिना कम खर्च में हो जाता है, और पेशेंट भी बहुत खुश रहता है जो। बिना सर चीर फाड़ किए हुए? हाँ, बिना चीरफाड़ किए हुए, सिर्फ दवा पे? सिर्फ दवा से हम लोग की दवा जो होती है वही चीरफाड़ कर देती है, वो दवा ही हम लोग का सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है जो है। तो इस तरह से हम लोग बहुत सारे केसेस हम लोगों ने सॉल्व किया है, जो ऑपरेटेड केसेज है हम लोग पास। वैसे भी केसेज आते हैं जो दो दो बार ऑपरेशन करा करा के हम लोग के पास आते हैं कि भैया अब मैं थक गया हूँ, अब डॉक्टर साहब मुझे बचा लो। तो हम लोगों ने वैसे भी केस सॉल्व किए हैं, और सारे पेशेंट वो आज भी बहुत खुश हैं जो है, और अच्छे लगते हैं। हमें भी बहुत अच्छा लगता है कि ऐसे हमने पेशेंट को हमने ठीक किया है जो है। और किडनी की पथरी वाले मरीज अगर आपके पास पहुंचेंगे तो किस तरह से सुझाव देना चाहिए और किस तरह से ट्रीटमेंट को सही करेंगे? किडनी के मरीज हमारे इस हमने जितना अब तक हजारों केस देखे होंगे, तो उसमें मैंने सबसे ज्यादा मैंने किडनी का स्टोन का देखता हूँ जो है, उसमें भी जो है हमने देखा है कि सबसे ज्यादा पूर्वांचल में हमारे यहाँ पानी हवा में इतने आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम बहुत ज्यादा है, और ऐसा कोई पब्लिक नहीं होगा या ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसको स्टोन ना हो, इस पूर्वांचल की मैं बात कर रहा हूँ। और सबसे ज्यादा स्टोन के मरीज हैं अपने यहाँ। हम चाहे कितना प्रिकॉशन करेंगे, स्टोन होना है तो होना ही है जो। और हम लोग को बहुत इजी वे में, हम लोग के लिए बहुत आम लगता है स्टोन का होना जो, और हम लोग बहुत इजी वे में हमको ट्रीटमेंट करते हैं। और 20-20 से 22-22 mm, 26-26 mm तक हम लोग स्टोन में हम लोगों ने 26 mm तक अपने स्टोन निकालने का प्रयास करते हैं दवा पे सिर्फ? हाँ, दवा से हम लोगों ने निकाला है, कोई चीरफाड़ की जरूरत नहीं? कोई चीरफाड़ की जरूरत नहीं है। और इजी वे में कई ऐसे मरीज हैं जो उन्होंने लेके आप लोगों को दिखाने के लिए आते हैं कि देख सर आपकी दवा से हमने ये स्टोन बाहर निकल के आया है, तो ऐसे भी लोग लेके आते हैं, और हम लोग बहुत इजी वे में दवा देते हैं, और बड़ी आराम से उनका स्टोन निकल भी जाता है। किसी किसी का ऐसा केसेस होता है जिसमें स्टोन फंसते हैं जो है,
उसको हम लोग सुझाव देते हैं कि आप इसकी सर्जरी करा लो जो है, क्योंकि फंसे हुए स्टोन को हम लोग इमरजेंसी उसकी जरूरत है, तो जहाँ इमरजेंसी आ गई वहाँ होम्योपैथ स्लो हो जाता है। बिल्कुल। तो ये हमारा सुझाव भी होता है कि हम ऐसा नहीं है कि सारे केसेस सब कोई ठीक कर सकता है, बट मैक्सिमम केसेस जो हमने जो स्टोन के ठीक किए हैं, इसमें हमारे सारे पेशेंट अभी तक बहुत खुश हैं जो है। दादा दादी चाचा चाची होते हैं 45 से 60 साल के एज पहुंचते पहुंचते आजकल काफी सर देखने में कमर की दर्द, घुटने की दर्द काफी सर देखने को मिलता है। वो लोग बड़े बड़े हॉस्पिटल के चक्कर लगाते हैं, कभी क्योर सही नहीं हो पाता है। सुझाव देना चाहिए, आप किस तरह से ट्रीटमेंट को सही करने का काम करेंगे? पहले तो मैं उन लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आप जो है आपके खान पान को थोड़ा सा आप लोग व्यवस्थित करिए, ठीक है, सोना बैठना उठना, क्योंकि जब ओल्ड एज होता है तो हमें ऑस्टियोपोरोसिस यानी हड्डियां गलने की प्रोसेस शुरू हो जाती है, ठीक है, उसमें कार्टिलेज यानी ग्रीस होता है वो खत्म होने लगता है, कम होने लगता है, और इसके लिए स्पेशल कोई दवा नहीं बनी है अभी तक जो है कि ये ग्रीस हम पैदा कर सकें, ऐसी बात है। लेकिन जो हमारे अंदर ग्रीस है हम उस मेडिसिन को देते हैं और उस ग्रीस को ही स्ट्रांग करते हैं, जो है वो उसी को हम लोग मजबूत बनाते हैं। तो हम उनको सजेशन ये करते हैं कि आप जो है थोड़ा सा खाने पे ध्यान दीजिए, खाना अच्छा खाइए, थोड़ा खाइए बट अच्छा खाइए, और कैल्शियम भोजन करिए जो है जिसमें आपको थोड़ी सी हड्डी के लिए मजबूत मिल जाए। सोइए, चलना हो आराम से दोनों पैर के साथ चलिए, लेटना भी हो तो मोटे गद्दे का प्रयोग ना करें। ये सब सावधानियां रखने के लिए मैं बोलता हूँ जो, और खाने में विशेष ध्यान करता हूँ जो कि आपको दवा से ज्यादा खाने पे ध्यान देना है। दवा एक आपका सहारा है जो आपको सिर्फ चलने में मदद करेगा, बट ठीक होना होगा तो आपके आपके खान पान और रहन सहन से ही ठीक होगा। बिल्कुल। स्त्री संबंधित में बचपन का शिकायत हो जाता है सर, उसमें भी बहुत पैसे की जरूरत पड़ती है। अगर वो तरह के मरीज आपके पास आएंगे तो किस तरह से उनको सुझाव देना चाहिए और किस तरह से ट्रीटमेंट को सही करने के प्रयास करेंगे? देखिए बाजपन ये बीमारी हमारी भी, ये भी एक कहीं ना कहीं लाइफ स्टाइल से जुड़ी हुई है। जो हम आजकल की लड़कियां हैं जो कम एज में ही उनको पीसीओडी पीसीओएस ये सब बीमारियां हो रही हैं, जिसमें इनका एमसी टाइम पे नहीं आ रहा है या इनको ओवेरियन सिस्ट हो जा रहा है, गांठें बन रही हैं, तो ये सब प्रॉब्लम्स हो रही है हमारे लाइफ स्टाइल पे, हमारे खान पान पे, ये सबसे बड़ा इसका प्रभाव है। आजकल सबसे ज्यादा फास्ट फूड बच्चियां खा रही हैं सब जो है, तो जब फास्ट फूड हम खाएंगे तो उसका हमारी बॉडी पे हार्मोन्स पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। तो जो वो इफेक्ट पड़ेगा तो उसका कहीं ना कहीं हमारे शरीर पे ही जाना है। तो इस वजह से जो है उनको बांझपन वाली जो प्रॉब्लम हो रही है, तो स्टार्टिंग जो हमारा प्यूबर्टी होता है, यानी जो हम स्टार्टिंग एज होता है, और उस दौरान अगर आपको पीसीओडी हो गया या पीसीओएस हो गया, तो समझिए उनको इन फ्यूचर जो है बांझपन की प्रॉब्लम ज्यादा रहती है, क्योंकि फिर ट्यूब्स होते हैं वो थोड़े से ब्लॉक होने लगते हैं। तो उनको मैं ये सुझाव देता हूँ कि आपको कम से कम एक्सरसाइज आप करो, नियमित उठो जगो, और अच्छे से जो है खान पान पर विशेष ध्यान दो, जिससे जो है कि आपका जो है जीवन शैली अच्छा हो। और जो बांझपन वाली प्रक्रिया है उस पे हम लोग मेडिसिन पे रिसर्च अच्छा किया हम लोगों ने जो है, और उस पे भी हम लोग बहुत सारे पेशेंट को हमने ठीक किया है, और आज जो है वो बच्चे उनके पास हैं जो है, और ये बड़ी खुशी लगती है जो है कि हम लोगों ने ऐसे भी केसेस को जो सॉल्व कर रहे हैं जो है, बिना सर्जरी का और बिना किसी दर्द का जो है। बहुत पैसा सर स्किन डिजीज, इसमें भी लोग कहते हैं भोजपुरी में बहुत तरह का दिनाय हो गया, बहुत तरह का उपवन टाइप हो जाता है, बहुत तरह का स्किन डिजीज का मरीज सर आपके पास मिलते होंगे। किस तरह से लोगों के प्रति सुझाव देना चाहिए और किस तरह से ट्रीटमेंट को सही करने का काम करें? देखिए जो स्किन डिजीज की प्रॉब्लम इस समय सबसे कॉमन है, कॉमन होने का रीजन क्या है, इसमें भी कहीं ना कहीं मेरा लाइफ स्टाइल ही है। हमारे कपड़े ऐसे हो सिंथेटिक कपड़े हम पहन रहे हैं जिसमें पसीने हो रहे हैं, हम जिस पसीने से जो फंगस तैयार हो, फंगस हो रहा है तो रिंगवर्म बन रहा है, यानी एक एक चीज की गलतियों से जो है बहुत सारी ये गलतियां बनकर तैयार हो रही हैं। तो स्किन डिजीज जब हो गया तो आपको उस पे सबसे बड़ा साफ सफाई पे ध्यान देना होता है। अब जैसे रह रहे हैं वहाँ साफ सुथरा आप रहिए, जहाँ सो रहे हैं उसको साफ सुथरा करके रखिए, क्योंकि बैक्टीरिया ही जो है एक दूसरे से पनपते हैं, जो संक्रमण ये होता है जो है। और ये फंगस बनता कैसे है, तो ये फंगस जो हमारे पसीने से या गीले गीले जगहों से जो है तैयार होता है। तो कभी भी आप जो है ड्राई कपड़े पहनिए, सूखा कपड़ा पहनिए, और कॉटन का ज्यादा यूज करिए, और हमेशा कपड़े ढीले पहना करिए। सबसे बड़ी बात है कि हम ढीले कपड़े नहीं पहनते हैं आज के दौर में, जो लाइफ स्टाइल में जो है सब लोग टाइट कपड़े और पहनना पसंद कर रहे हैं, जिससे बीमारी का सबसे बड़ा जड़ है बन गया है। और दूसरी बात कहीं ना कहीं ये फिर वही हम कहेंगे जो कि खान पान में सबसे बड़ा इसमें डिस्टरबेंस कर रहा है, जिसमें हमारे कीड़े हमारे पेट के अंदर बन रहे हैं, जो और वो कुछ इतना ज्यादा हो जा रहे हैं कीड़े जो है कि वो कहीं ना कहीं की स्किन पे जो है रेसेस ला रहे हैं।
एलर्जी हो रही है। आजकल जो है लोग घूमना नहीं कम बाहर निकलना कम चाह रहे हैं, जो है कुछ वर्क करना कम चाह रहे हैं, जिसकी वजह से जो है इम्यूनिटी पावर हम लोग की लो हो रही है। और जब इम्यूनिटी पावर लो होगी तो जाहिर सी बात है आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगी। ऐसी बात है, स्किन की प्रॉब्लम हो गई, ज्वाइंट्स की प्रॉब्लम हो गई, अगर और सारे जो ये बीमारियों का जड़ जो है एक दूसरे के पूरक होते हैं। अगर आपको फीवर है तो उससे कहीं न कहीं जाके वो अ, जाके जॉइंट्स में होगा आपको, या फीवर ठीक होता है तो फिर फीवर ठीक हुआ तो फिर आपको लीवर की प्रॉब्लम हुई, लीवर ठीक हुआ तो फिर आपको जो है पेट की प्रॉब्लम, यानी एक कड़ी ठीक करते-करते आप कई कड़ियों में आप चले जाते हैं। तो ये अन्य पैथियों का, हम लोग की पैथियों में क्या है कि हम जब एक को ठीक करते हैं तो पता नहीं आप ऐसी बीमारियाँ हो जाती है जो आपने नहीं बताया जो है, वो भी ठीक हो जाती है। वो बात ठीक होने के बाद पेशेंट आके बताता है, सर ये भी प्रॉब्लम थी, मैंने आपको बताया नहीं था, ये भी ठीक हो गया। तो होम्योपैथ की ये सबसे बड़ी जो है प्रकाष्ठा है जो है, कि हम एक को नहीं बहुत सारी बीमारी को मेरे सामने डॉक्टर बीके नारायण की तरह से अपने पिताजी के कदम पे मिलाकर फाजी नगर में चलने का काम करते हैं। आने वाला समय में हेम्योपैथी का क्रेज गरीबों के लिए कम पैसा, गरीब हो चाहे अमीर हो, सबके लिए एक समान सर के द्वारा ट्रीटमेंट कर कर कंप्लीटेड ठीक करने का काम किया जाता है। सर को कहना है कोई भी मरीज इधर उधर भटक रहे हैं, अगर एक बार मेरे हेम्योपैथी का क्लिनिक पे आप लोग पहुंचिएगा तो सर की तरह से पिताजी के जगह पर बैठे हुए हैं, और सही सर अपने मरीजों को सेवा भाव से अपने मरीजों को देखने का काम करते हैं। कम पैसा कम खर्च में और कम दवा लिखकर अपने मरीजों का कंप्लीटेड ठीक करने का काम करते हैं। एक बार आप लोग राइट 24 न्यूज देखते होंगे, इतना फाजी नगर में इस वीडियो को शेयर कीजिए, कहां पे सर का वीडियो घर घर पहुंच सके। कहां से मरीज बड़े बड़े हॉस्पिटल का चक्कर काट चुके हैं, कोई भी बीमारी से ग्रसित होते हैं शरीर के अंदर, तो एक बार ऐसे डॉक्टर से मिलना है। कहां पे फाजी नगर आएंगे, ये डॉक्टर साहब ऐसे हैं, कौन अपने पिताजी के कदम पर चलने वाले डॉक्टर साहब हैं और काफी अनुभव रखने वाले डॉक्टर साहब हैं। आप लोग पहुंचिए और फेसबुक पेज पर देखते होंगे, कमेंट बॉक्स में डॉक्टर साहब सलाह जरूर लिखिएगा। यूट्यूब पर देखते होंगे, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखने का प्रयास कीजिएगा। आप लोग बने रहे राइट 24 न्यूज में। नमस्कार। Lo pero casi nada, भाई लोग मेरी बात करी।